हमारा जो होता है पावर फैक्टर कम होता है। जितना चीज़ें अभी आप पढ़े इन सभी चीज़ों के कारण पावर फैक्टर कम होता है। ठीक है, यदि आपको और कोई भी उपकरण याद होगा तो उसके बारे में भी लिख लीजिएगा। कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं जितना लिखवा दिया हूँ उतना ही आप लिखिए। आप देखिए मैं उतना ही कंटेंट लिखवाया हूँ जितना कि आपके एग्ज़ाम व्यू के आधार पर आप सारे क्वेश्चन को अटेंड कर पाए। बस उतने नॉर्मल चीज़ें मैं लिखवाया हूँ कि ये सारे क्वेश्चन को अटेंड कर ले, जिससे कि सारे क्वेश्चन पर आपको नंबर मिले। ठीक है ना, तो इसलिए मैं छोटे छोटे कंटेंट लेकर के आया हूँ और कुछ चीज़ें छूट गई होगी तो आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। तो आइए हम लोग अगला पॉइंट जो हम लोग का है निम्न शक्ति गुणक के प्रभाव, यानी शक्ति गुणक कम हो गया तो बताइए क्या दिक्कत हो गया। आप कहेंगे ना दिक्कत क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया, क्या दिक्कत है जाने दीजिए। आप फालतू में परेशान हैं तो इससे अच्छा कि हम लोग पहले समझ ले कि हम परेशान हैं कि और कोई परेशान है। तो देख सकते हैं हम लोग कि निम्न शक्ति गुणक के प्रभाव, यानी निम्न शक्ति गुणक कम हो गया तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा देखते हैं। देखिए निम्न प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए पहला कंडीशन ये समझिए कि निम्न शक्ति गुणक हो गया तो वैद्युत शक्ति तथा वोल्टेज, स्थिर वोल्टेज होता जो पावर स्थिर वोल्टेज पर पावर फैक्टर के घटने से संपूर्ण इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम तथा संयुक्त विद्युत मशीन उपकरण उपस्कर धारा में क्या है उपकरण में धारा का मान बढ़ जाता है। उपकरण में धारा का मान बढ़ जाता है। ये देखिए बढ़ता कैसे है, बात को समझने की कोशिश करिएगा। आपको मैं एक चीज़ बताया था, देखिए ये है पावर, ये है वोल्टेज, ये है पावर और ये है वोल्टेज। तो समझने की कोशिश करिए कि आप P बराबर सूत्र देखे होंगे, P बराबर VI cos फाई, नाम सुने होंगे, ये सूत्र देखे होंगे। तो यही तो हमारा पावर फैक्टर है, यही तो पावर फैक्टर है। यदि cos फाई का मान निकाले यहाँ से हम तो cos फाई बराबर हो जाएगा P बटे के VI। ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। यदि P को हम क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे, P को क्या कर दे हम कांस्टेंट कर दे और V को भी हम कांस्टेंट कर दे, तो उस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पर आपको देखने को दिख रहा होगा कि cos फाई प्रोपोर्शनल टू 1/i, यही तो होगा ना। यानी देखिए यहाँ पर cos फाई प्रोपोर्शनल टू 1/i, यही तो आपको दिखने को दिखा। तो अब ध्यान समझिएगा, यदि I का मान निकालेंगे तो यहाँ से देखिए I बराबर, यानी इसको यहाँ भेज दीजिए तो 1 बटे के cos फाई होगा ना। तो cos फाई का मान, बात समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पर आप लोग। तो cos फाई का मान देखिए निम्न शक्ति गुणक, यहाँ पर नाम पढ़े हैं निम्न शक्ति गुणक, यानी शक्ति गुणक का मान कम है, यानी cos फाई का मान कम है तो जाहिर सी बात है कि करंट का मान अधिक होगा। करंट का मान अधिक होगा कि नहीं होगा। आप जानते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में जो चीज़ कोई बढ़ता है तो उसका प्रोपोर्शनल में जो होता है वो क्या वो घट जाता है, और यदि ये घट रहा है तो ये बढ़ जाएगा, यही बात ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये चीज़ तो घट रही है ना, ये चीज़ घट रही है तो ये बढ़ जाएगा। क्लियर बात में आई। तो यहाँ पर देखिए पावर फैक्टर के कम होने के कारण करंट का मान, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के करंट का मान क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, तो ये इंक्रीज हो गया ना। तो यही बातें की गई है भाई, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर यदि करंट का मान इंक्रीज हो गया तो क्या क्या प्रॉब्लम और खड़ा होगा। देखिए जो रजिस्टेंस है, जो रजिस्टेंस है तो करंट का मान बढ़ गया, तो करंट का मान बढ़ने के कारण जो कंडक्टर का रजिस्टेंस है R, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो I² R, यानी लॉसेस बढ़ जाएगी। अब I है, I बढ़ा है। अब वोल्टेज देखिए यहाँ पर आप लोग को दिखाया गया है, ये देखिए वोल्टेज, तो ये वोल्टेज है तो वोल्टेज ड्रॉप VI, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, है कि नहीं, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। अब देखिए I² R लॉसेस होगी तो वो वहाँ पर हीट उत्पन्न होगी। जब हीट उत्पन्न होगी तो लाइन में क्या होगी, वो लाइन टूट करके गिर भी सकता है, गर्म होने के कारण स्पार्किंग भी हो सकती है और ढेर सारी समस्याएं भी हो सकती हैं, है कि नहीं। तो करंट का मान कैसे बढ़ा, ये बातें हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर यही दिखाया गया है यहाँ पर
कि धारा का मान जो होता है शक्ति गुणक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी जो मैं ऊपर समझाया अभी ना, वो तो मैं समझा चुका हूँ। तो देखिए ध्यान से वही चीज़ें, ये हमारे व्युत्क्रमानुपाती, ये कम होगा तो ये अधिक हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये कम होगा था इसलिए ये अधिक हो गया था, है कि नहीं। वही चीज़ मैं ऊपर जो समझाया वही चीज़ यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, आप लोग भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, आपको दिख रहा होगा किलो वोल्ट एम्पियर निर्धारण, यानी केवीए निर्धारण, केवीए रेटिंग के बारे में समझते हैं। केवीए रेटिंग के से क्या दिक्कत हो रही है भाई हमको, उसको समझ लेते हैं। तो केवीए रेटिंग में समझिएगा क्या दिया यहाँ पर, KW निर्धारण यानी किलो वोल्ट, किलो वोल्ट निर्धारण का मान कास फाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका, सॉरी यहाँ पर KVA लिख दीजिएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया है, सॉरी, आप लोग लिख लीजिएगा इसको KVA निर्धारण का मान कास फाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसके कारण कास फाई निम्न होने के कारण आभासी शक्ति का मान बढ़ जाता है। यहाँ से आप समझ सकते हैं, यदि देखिए यहाँ से इसका मान यदि आप कम हो गया तो इसका मान आपका बढ़ जाएगा, यानी आभासी शक्ति का मान बढ़ जाएगा। यानी ये जो शक्ति है जिसका आभास नहीं करते हैं वो हमारा क्या फालतू चला जाता है, जिसका कोई यूज हम नहीं कर पाते हैं तो वो निकल जाता है। तो उस हिसाब से देखिए तो उस शक्ति का मान, आभासी शक्ति का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऑपरेंड का पावर का मान बढ़ रहा है, तो जिसके कारण दिक्कत वहाँ पर होगी। यानी बढ़ना क्या चाहिए था, एक्टिव पावर बढ़ना चाहिए था, लेकिन एक्टिव पावर न बढ़ करके ये आभासी शक्ति बढ़ गई आपकी, ठीक है ना। यही बातें कही गई है, क्लियर बात समझ। तो इसे मतलब हमेशा जब भी देखा करिए, ये हमेशा ये नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है केवीए में करते हैं। ट्रांसफार्मर ही हमको तो प्रॉब्लम खड़ा किया था, स्टार्टिंग में आप देखे थे। तो केवीए, जहाँ केवीए आएगा वो प्रॉब्लम ही खड़ा करेगा पावर फैक्टर के लिए, ठीक ना। यानी केवीए का मान यदि बढ़ रहा है तो कास फाई का मान क्या होगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ये बात समझ रखिए, ये इस सूत्र से भी आपको पता चल रहा होगा, ठीक ना। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये बातें समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए किलोवाट घंटा का निर्धारण, तो किलोवाट घंटा का निर्धारण में समझते हैं। देखिए स्थिर, यानी ये स्थिर किलो वोल्ट एम्पियर, यानी स्थिर केवीए पर शक्ति गुणांक घटने से मतलब किलोवाट का मान भी घटता है कि नहीं। देखिए यदि कास फाई का मान कम हुआ तो देखिए इसका मतलब कास फाई का मान कम होगा तो किलोवाट का मान भी कम होगा। ये तो प्रोपोर्शनल में है ना, यदि देखिए प्रोपोर्शनल कैसे होगा, आप परिभाषा में ही लिखे हैं कि ये स्थिर है, केवीए को स्थिर कर दिए, यानी इसको हम स्थिर कर दिए, इसको हटा दीजिए यहाँ से, स्थिर हो गया तो कांस्टेंट, यानी यहाँ प्रोपोर्शनल का चिन्ह, यानी KW बराबर प्रोपोर्शनल टू कास फाई, यानी कास फाई का मान कम हुआ तो KW का मान भी कम हो जाएगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल में कोई चीज़ बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, यदि घटेगा तो ये घटेगा, क्लियर बात समझ ना। यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल में बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा, वो उल्टा होता है, इसमें सीधा होता है। क्लियर बात समझ आ चुकी होगी। यानी पावर फैक्टर के कम होने के कारण एक्टिव पावर का मान कम हो जाता है। क्लियर बात समझ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या है कि चालकों की साइज यदि पावर फैक्टर कम हो गया तो उस कंडीशन में आप लोग को पता है कि करंट का मान बढ़ गया था, है कि नहीं। यहाँ से आप लोग देखिए पावर फैक्टर का मान कम हो जाता है तो करंट का मान बढ़ जाता है। जब करंट का मान अधिक हो गया तो जाहिर सी बात है कि हमको कंडक्टर को मोटा करना पड़ेगा, यानी कह सकते हैं कि कंडक्टर की साइज बढ़ानी पड़ेगी। यानी पावर फैक्टर यदि कम हम यूज करेंगे तो करंट का मान वहाँ पर ऑटोमेटिकली अधिक हो जाएगा, और करंट का मान ऑटोमेटिकली अधिक हो जाएगा तो हम वहाँ पर जो कंडक्टर प्रयोग करेंगे हम मोटा कंडक्टर प्रयोग करेंगे। यही बातें देखिए लिखी गई, साथ साथ मोटे कंडक्टर का प्रयोग करेंगे हम लोग, हाँ है कि नहीं। तो कंडक्टर का साइज बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो यही बातें इसमें लिखी गई है, क्लियर बताइए। और क्या होगा भाई, कंडक्टर की साइज बढ़ जाएगी यानी मोटा हो जाएगा तो इसका वेट बढ़ जाएगा, ये भारी भी हो जाएगा। यहाँ लिखा गया भाई भारी हुआ तो मूल्य भी बढ़ जाएगा, यही तो बातें हैं। तो कह सकते हैं इसके मतलब एक शब्दों में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए यदि पावर फैक्टर कम हुआ, ये ट्रिक समझिएगा, हाँ ये ट्रिक समझिएगा
कि कास फाई का मान कम होगा तो जाहिर सी बात है कि करंट का मान अधिक होगा। अभी मैं ऊपर सूत्र से बताया था यहाँ से, ये देखिए ये कम हुआ तो ये अधिक होगा, ठीक ना। और फिर जब ये अधिक हो जाएगा तो कंडक्टर की साइज अभी आप देखिए कि बढ़ जाएगी, यानी मोटा कंडक्टर प्रयोग करना पड़ेगा, और है कि नहीं, तो कंडक्टर की साइज बढ़ेगी, और जब कंडक्टर की साइज बढ़ेगी तो कंडक्टर का वेट भी बढ़ जाएगा, कंडक्टर का वेट भी बढ़ जाएगा, और कंडक्टर का वेट बढ़ेगा और यहाँ पर देखिए क्या होगा, करंट के बढ़ने के कारण केवीए रेटिंग भी बढ़ जा रही है, केवीए रेटिंग बढ़ने के कारण। और देखिए यहाँ पर, हाँ इसको भूल जाइए, हटाइए, यहाँ पर लिख दीजिए कि वेट बढ़ जाएगा, यहाँ पर लिखिएगा वेट बढ़ जाएगा, और जब वेट बढ़ेगा तो भैया तो पैसा तो उसका दाम तो बढ़बे करेगा, कोई चीज़ तो किलो के हिसाब से आ रहा है तो भाई उसका तो वेट बढ़ेगा तो पैसा का दाम तो बढ़बे करेगा उसका ना, है कि नहीं। तो ये बातें तो समझ में आ चुकी होगी। ट्रिक याद करिएगा, पावर फैक्टर घटेगा तो करंट का मान बढ़ेगा, करंट का मान बढ़ेगा तो कंडक्टर की साइज बढ़ेगी, कंडक्टर की साइज बढ़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पर उसका वेट बढ़ेगा, और उसका वेट बढ़ेगा तो क्या होगा कि उसका पैसा बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का खर्चा बढ़ जाएगा। तो भैया आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम का खर्चा बढ़ जाए, आपका बिल 2 रुपया 5 रुपया आना शुरू हो जाए, कोई नहीं चाहता है, ठीक ना। तो इसलिए पावर फैक्टर को कुल मिलाकर के हमको कम नहीं अधिक रखना पड़ेगा, जिससे ये लास्ट में हमारे पास जो बिल आती है वो कम से कम आए, है कि नहीं। तो अभी इसके बारे में वही बताते हैं आप लोग को। तो ये बातें समझ आई, ये ट्रिक समझ आया आप लोग को, ठीक ना। इस प्रकार से आप याद करेंगे ना तो कभी भूलेंगे नहीं। ये आप बना के लिखिएगा, जैसे जैसे मैं बना के बताया आपको, इस प्रकार से आप लिखिए, कभी नहीं भूलेंगे। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है ना। आप लोग हो सकता है करते भी होंगे, बहुत ढेर सारे लोग करते होंगे इस ट्रिक का इस्तेमाल, जो नहीं करते हैं वो करिए आप लोग भी, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, वैद्युत पदार्थ की हानियाँ। भाई जानते हैं जब करंट का मान बढ़ेगा तो मैं ऊपर ही बताया था I²R लॉसेज बढ़ जाएगी, I²R लॉसेज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि ये उसी के बारे में लिखा गया है, पावर फैक्टर के घटने के कारण करंट का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण ट्रांसमिशन लाइन एंड वितरण लाइन में लॉसेज का मान बढ़ जाता है। तो ये देखिए ये क्या हुआ, कम हुआ, कम होने के कारण ये करंट का मान बढ़ गया, करंट मान बढ़े तो लॉसेज का मान बढ़ जाएगा, यही बातें कही गई है, ठीक है ना। देखिए सिंपल मैं शब्दों में बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप मैं जो खाली ये मैं समझा रहा हूँ इसे समझ लेंगे तब भी आप लोग लिख लेंगे, बस हेडिंग याद रखिएगा कि कौन कौन हेडिंग हो सकता है। तो मैं एक ट्रिक में बता दूंगा कि क्या क्या हेडिंग हो सकती है, अभी मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोग को, ठीक है ना। वीडियो देखते रहिए, लास्ट में आपको मैं इस चीज़ का ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप लोग को पूरे हेडिंग को याद कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखिए, अब क्या अगली हेडिंग है दक्षता, यानी उसकी दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी निम्न पावर फैक्टर हो गया तो उस कंडीशन में लॉसेज बढ़ जाएगी, जब लॉसेज बढ़ेगी तो उसकी दक्षता क्या होगी, घट जाएगी। भाई लॉसेज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कोई चीज़ कम हो जाता है, मतलब उसका आउटपुट कम हो जाता है, उसने उसकी दक्षता या क्षमता कह सकते हैं कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही चीज़ बातें कही गई है, ये क्लियर है। ये कम हुआ तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इफिशियंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पर उल्टा हो गया क्या, इफिशियंसी, ये देखिए आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ये देखिए क्या होगा, इफिशियंसी बराबर, हाँ इफिशियंसी बराबर मतलब प्रोपोर्शनल टू 1/लॉसेस होगा, 1/लॉसेस होगा, फिर प्रोपोर्शनल टू कास फाई होगा। क्या होगा, कास फाई। कास फाई कम होगा तो लॉसेस इफिशियंसी भी डायरेक्ट हमारी कम हो जाएगी। फिर देखा जाए ये कम होगा तो ये अधिक होगी तो ये कम हो जाएगा। आई बात समझ में, ये होगा, इसको आप मत लिखिएगा, थोड़ा सा आप इसको संशोधन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इसी को संशोधन करके आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर बात है ना। तो आप लोग देखिए नोट्स साथ साथ बनाया करिए, ठीक है ना, जिससे आप लोग का अच्छा नोट्स बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। आई का मान बढ़ा, इसमें आप जेड का गुणा आर का गुणा कर दीजिए, ड्रॉप क्या होगा, बढ़ जाएगा। यदि आई है उसके साथ यदि एसी करंट है तो यहाँ पर जेड का गुणा कर दीजिए, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, है कि नहीं।
तो यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। क्लियर बात है ना, लो पावर फैक्टर होने के कारण। तो ये यहाँ पर दिखाया गया है, यानी ये कम हुआ तो क्या होगा, ये अधिक होगा तो ये ड्रॉप बढ़ जाएगी, ये ड्रॉप क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है समझ। तो भाई देखिए वोल्टेज ड्रॉप जब अधिक हो गया तो वोल्टेज रेगुलेशन कैसे अच्छा हो सकता है, यानी वोल्टेज ड्रॉप अधिक होने के कारण वोल्टेज रेगुलेशन खराब हो जाता है। यही बात है, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा नहीं होता है। क्लियर बात समझ चुकी होगी। ये था आप लोग का निम्न शक्ति गुणक के का मतलब क्या, मतलब घटा जो कह सकते हैं हानि, है ना। ये था निम्न शक्ति गुणक हुआ तो ये सब परेशानियाँ हो सकती है, ये सब प्रभाव हो सकते हैं। हानि कहिए तो ये सब हानियाँ हो सकती हैं। तो जाहिर सी बात है, तो यदि ये सब हुआ तो दिक्कत होगा। तो इसको दूर करने की हम लोग विधि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। तब तक मतलब उच्च शक्ति गुणक के लाभ पढ़ लेते हैं। यदि अधिक होगा तो फिर क्या होगा, इसको समझ लेते हैं। देखिए यदि पावर फैक्टर अधिक हुआ तो क्या होगा कि पावर जो प्राइम मूवर होगा उसका आउटपुट बढ़ जाएगा, उसका आउटपुट बढ़ जाएगा और लॉसेस कम हो जाएगी। लॉसेस क्या होगी, कम हो जाएगी। ये देखिए अब मतलब मैं सूत्र से बताऊं कि आप देखिए करंट प्रोपोर्शनल टू 1/k cos फाई था ना, तो cos फाई का मान था, तो इसका मान अब बढ़ेगा तो इसका मान तो घटेगा ना। जब इसका मान घटेगा तो जाहिर सी बात है कि लॉसेस क्या होगी, घट जाएगी, यानी I² लॉसेस कम हो जाएगी, इसके I के मान कम होने के कारण। तो वही बातें की गई है, यानी पावर फैक्टर अधिक हुआ तो लॉसेस कम हो जाएगी। क्लियर है भाई। और क्या होगा, यंत्र उपकरण की जो क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाएगी और अच्छे से काम करना शुरू कर देगा। क्लियर बात में आई, ये बातें शुरू हो जाएगा। और क्या होगा, स्थिर केवीए पर, यानी केवीए को कांस्टेंट कर दे तो उस कंडीशन में ये बढ़ेगा तो एक्टिव पावर का मान बढ़ जाएगा। एक्टिव पावर का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी जनरेटर की क्षमता बढ़ जाएगी। एक्टिव पावर बढ़ाए, जनरेटर की क्षमता बढ़ गई। पास में आई। अब देखिए स्थिर केवीए पर ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट यानी एक्टिव पावर की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी, यानी उसकी एक्टिव पावर देने की क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक ना। और क्या है, स्थिर केवीए पर ट्रांसमिशन लाइन एवं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक ना। देखिए इसमें कुछ क्षमता दक्षता सब बढ़ने की कंडीशन में है, सब बढ़ेगा। जो उसमें अब देख एक चीज़ मैं बताऊँ ना कि जो ऊपर अभी आप हानि में किए थे उसी का जस्ट उल्टा करके आप लिखते चले जाइए कि जो उसमें क्या घट जा रहा था, तो अब यदि लाभ लिख रहे हैं तो वो उसके बाद लिख लीजिएगा उसमें बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, जो उसमें घटा था इसमें बढ़ जाएगा। अब ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक ना। और देखिए वोल्टेज ड्रॉप उसमें कम हुआ था तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या हुआ था, अधिक हुआ था, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप यदि कम होगा, ये वोल्टेज ड्रॉप देखिए कम हुआ तो यहाँ से वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा, बढ़ जाएगी, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा, है कि नहीं, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात कि प्रति यूनिट इकाई मतलब प्रति इकाई किलोवाट ऊर्जा का मूल्य भी जो होगा वो कम हो जाएगा। अभी मैं बताया था ऊपर, है ना। क्लियर बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ड्रॉप का आपके पास ड्रॉप आपके सिस्टम में कम हुआ तो आपके पास अधिक से अधिक लाइन जाएंगी, यानी अधिक से अधिक विद्युत शक्ति जाएगी, जिसका आप अधिक से अधिक यूज करेंगे। आप जो बीच में खर्चा होगा, जो ड्रॉप हो रहा था उसका पैसा आपको पे नहीं करना पड़ेगा। जो उसका पैसा पे नहीं करना पड़ेगा यानी कह सकते हैं कि उसका मूल्य आपके पास कम आएगा, यानी कम बिल आएगी।